एक और खास बात बताएं, यूक्रेन और रशिया के जो सन्यासी आए हैं उनका कैंप एक दूसरे के अपोजिट लगाया गया है और दोनों मिलकर हवन कर रहे हैं शांति के लिए। इसीलिए मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर्णभ में गहर गहर, सागर के जल में छैर छैर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन। बापू तेरे करके मैं तेरा देख लोगे, अब सैकड़ों पे कट्टी ते मैं गड्डी जोगा। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ। आज आप सड़क क्रॉस करते हो, कैसे करते हो? ऐसे करते हो। छोटे दे दो। क्यों? क्योंकि ये उंगली किसी ने पकड़ रखी थी, है ना, और उसी में आप आइसक्रीम भी खाया। पापा 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 उसी में आपको संभाल भी रहा है, बात भी कर रहा है। वो बाप जीवन की मजबूरियां भी समझ रहा है। ऑफिस में उसने उसके बाप को भी डांटा है, क्या पता आपकी माताश्री से उनकी लड़ाई भी हो रखी है, सारी कठिनाई सह रहा है, उसका जूता भी फटा हुआ है, उसके पैर में छाले पड़े हैं, पर वो रोड पे आपके सारे नखरे उठा रहा है। मैं बस ये सोचता हूँ कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तो कोई है वो व्यक्ति जो अपने आप को अपने आप को आगे ले जा सकता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा एक बात, लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं है। अभी सुना लड़कियां क्या बोलती है, मेरे सपने में एक राजकुमार आया। कभी लड़की ने बोला मेरे सपने में एक मजदूर आया जो कि ईटा तोड़ रहा था। आप लोग ने वो सब गाना बड़ा देखा होगा कि दुपट्टा जाके घड़ी में फंस जाता है। घड़ी में दुपट्टा फंसने के लिए हाथों में घड़ी का होना जरूरी है बेटा जी। पहले घड़ी खरीदने का पैसा तो कमाइए। पापा हमारे घर के मेन डोर के पीछे जाके एक दिन छुप गए। ऐसे ही दरवाजा खोला, पापा एकदम मेरे पे दुबक दिए, मेरे मुंह से निकल गया, यार आप चूतिया हो क्या? अगर एक तरफ दुनिया रख दी जाए और एक तरफ मेरे पापा हो ना, तो मैं हमेशा पापा को चुनूंगा, क्योंकि नाराज होकर भी हमेशा साथ होता है। एक बाप हर मोड़ पर बाप होता है। तेरे को ना अभी पता नहीं है बेटा, जिस दिन जेई मेंस का रिजल्ट आता है, जेई एडवांस का रिजल्ट आता है ना, तो अंदर से क्या आग लगती है। वेबसाइट बैठ जाती है ना, तो बच्चों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, और तू समझ नहीं रहा है, तू अपने को ना उसी गड्ढे में डाल रहा है। जब कॉलेज की जब सबके कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे ना, तब तेरे को पता लगेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया अपने। तो पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। नींद तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, नींद तुम्हारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। एक ही चीज पूरी हो सकती है, वो है तुम्हारे सपने। तो नींद तो पूरी हो नहीं रही, तो सपने ही पूरे कर लो।
अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनिए। मर्द में है क्या है मर्द के पास? जब ये सब जानना था ना, उस टाइम पे हम हिसाब लगा रहे थे अपने खानदानी कर्जे का और आने वाली जिम्मेदारियों का। एक 25 साल का लड़का पैसा नहीं कमाएगा, सोसाइटी क्वेश्चन करेगी तू जी क्यों रहा है। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे पालना है। घर में पैसे नहीं है, लड़का लेके आएगा। लाइफ सॉर्टेड नहीं, वो खुद ठीक करेगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लड़का ही सॉर्ट करेगा। सबको संभालने वालों को काम करके कमा के ही घर आना पड़ेगा। अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो उनकी इस समाज में तो इज्जत नहीं हो सकती। कोई इज्जत नहीं करता, ये सच है। स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूँ, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूँ, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है। भाई हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि पापा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम? है मोबाइल क्या यूज करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है। भाई मार्क जकरबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था वो अपने क्लास 10th में बना लिया था। सो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, काम क्या करते हो? मैं फोटोग्राफर हूँ। कितना कमा लेते हो? बताने लायक नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। पापा वो 500 रुपए चाहिए। क्यों? पापा क्या चल रहा है? क्या हो रहा भाई? सोमवार को तेरे को मैंने 8:35 पैसे दिया, उसका हिसाब दे मेरे को। तो तुमने असाइनमेंट के लिए मांगे थे जो तो हो गए। पापा मुझे से याद आया कि ना मेरे को भी ना 2000 रुपए चाहिए थे। वो सिल्की है ना, उसके घर में कुछ फंक्शन है और मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है। कल तो उसको 1000 रुपए दिए थे। तू जो पापा तू 5000 ले जा बेटा। तू मेरे को भी दे दो ना। थैंक यू पापा। नहीं जो कर गए उसे लगने लगा था मर गए। पैसा कमाना क्यों इतना जरूरी है? पैसे क्यों कमाने? जब आप कमाते नहीं हो तो आपके अपने भी आपको अपना नहीं मानते। जब कुछ नहीं होता ना, कोई साथ नहीं लेता, सब दिखावटी नाते होते हैं। सच्ची मानिए तुम किसी के काम लायक हो, इसीलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। पैसा नहीं है ना तो परिवार में भी आपको इज्जत नहीं मिलती। कोई आपका नहीं होता, कोई भी नहीं। फोकट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा है तो सबको हाथ मिलाएगा। उसूल है दुनिया का। हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है। अब अपने लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन करे।